नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल में आयुष्मान मेला की एंट्री हम कैसे करेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आयुष्मान भाव कार्यक्रम के तहत 17 तारीख से हेल्थ मेला का आयोजन किया जाना है। 31 दिसंबर तक अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ इस पोर्टल के माध्यम में आपको अपलोड भी करना है, एंट्री भी करना है। तो मेरे साथ आज आप जानेंगे हेल्थ मेला का हम डेटा एंट्री कैसे करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरह से मेला की एंट्री की और डेटा एंट्री के बारे में मैंने बताया था। आज आपने ऑलरेडी डेली एंट्री, मंथली एंट्री, वेलनेस एंट्री, इन तमाम चीज़ों को बखूबी किया है और आपने देखा है। आज हम बात करेंगे मेला की प्लानिंग कैसे करेंगे, मेला एंट्री कैसे करेंगे, साथ ही साथ जो आयुष्मान ग्राम सभा की प्लानिंग की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो आपको हम दिखाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप जब लॉगिन करते हैं, आप अपने लॉगिन आईडी में जब जाते हैं तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप डाटा एंट्री सेक्शन में आपको क्लिक करना है। डाटा एंट्री सेक्शन में आप देखिए डेली एंट्रीज, मंथली एंट्री, वेलनेस एंट्री, ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं। अभी जो नया ऑप्शन आया है वह है ABHWC मेला की प्लानिंग करना, अर्थात पहले आपको प्लान करना होगा, उसके बाद जो है फिर उसकी मेला की रिपोर्टिंग करनी होगी। प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से हमको डिसाइड कर लेना है कि जैसे कि मेला में कितने लोग आएंगे, कब हमारा मेला आयोजित होगा, उसका डेट कब होगा, फुटफॉल कितने होंगे, वो तमाम चीज़ें हमको यहाँ पे प्लानिंग में दिखानी होती है। तो सबसे पहले आप जैसे देखिए ऐड प्लान ऑप्शन में जाएंगे, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ऐड प्लान ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आगामी हमको जो सितंबर महीना में 17 तारीख को हमको प्लान करना है, तो 17 सितंबर 2023 को एक्सपेक्टेड फुल फॉल कितने होंगे, कितने लोग आपके यहाँ उस मेले में आने की संभावना है। जैसे ही यहाँ मैं एक्सपेक्टेड फुल फॉल डाल करके यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये जा करके यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। 8 हो जाएगा डेट, सीरियल नंबर और एक्शन प्लान, अर्थात आपका प्लानिंग आप जो है पूरे दिसंबर तक का प्लान आप यहाँ पे एक साथ भी कर सकते हैं। 8 प्लान करके आगे जा करके आप डेट डाल करके उसके प्लान को सेट कर सकते हैं, पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। और ये कर भी लेना चाहिए क्योंकि ये एडिटेबल है, ये एडिट भी कर सकते हैं आप, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आपके हेल्थ मेला का प्लानिंग पहले से बन जाए, पूरा प्लानिंग की लिस्ट आपका पब्लिश हो जाए कि आप कब कब प्लान कर रहे हैं। तो हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, पहले तो हमको डेट की ज़रूरत पड़ा कि कब हमको हेल्थ मेला करना है और कितने लोग हमारे हेल्थ मेला में आएंगे। क्लियर है। आगे हम देखेंगे हेल्थ मेला में हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, ABHWC मेला की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो इसमें हेल्थ मेला एंट्री रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ हेल्थ मेला कंडक्टेड, क्योंकि वो जो वैल्यू है, जो डेट है, आप जो वहाँ पे सेट किए होंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आज 16 तारीख को ये वीडियो जारी कर रहा हूँ, तो 16 सितंबर का डेट में मैं देखूँगा कि पहले मेरा जो असेसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्यूमरेटेड और इम्पेनल्ड, कितने लोग इम्पेनल्ड हैं, कितने लोगों का आशा द्वारा जो है सीबेक फॉर्म भरा गया, टोटल नंबर ऑफ सीबेक बाय फील्ड बाय आशा, टोटल नंबर ऑफ फैमिली फोल्डर कितने बने, ये तमाम जानकारियां जो है आपका असेसमेंट चेकलिस्ट टाइप का है, जिसमें आप तमाम जानकारियां आपको खुद को भरनी होगी। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर रजिस्टर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द कंप्लीट फर्स्ट ANC चेकअप, अर्थात जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने जितने का रजिस्ट्रेशन किया है, जिनको आपने कंप्लीट किया, पहला ANC जिनका जांच किया, वो संख्या आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आभा नंबर इशू, मतलब जो आभा क्रिएट आपने किया था उसमें से कितना नंबर जो है ना आपने इशूड किया, उनको दिया। और टोटल नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड इशू, कितना आयुष्मान कार्ड आपने उनको वितरित किया। ठीक है। तो ये चूँकि ये कार्य आपको इस मेला के दौरान, इस पूरे जो अभी
जो चल रहा है हमारा आयुष्मान भाव, इसमें आपको ये गतिविधियां करनी है कि आभा कार्ड भी बनाना है, आयुष्मान कार्ड भी बनाना है, आभा नंबर भी देना है, साथ ही साथ एएनसी जांच हुआ, फैमिली फोल्डर हुआ, सीबीएक फॉर्म हुआ, वो तमाम गतिविधियां आपको करनी है। तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे उक्त दिवस में सिलेक्ट करके आपको करनी है। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है काउंसलिंग का, जहाँ पे आप जो पर्सनल हाइजीन की बात हो, इन्वायरमेंटल हाइजीन की बात हो, डाइट काउंसलिंग की बात हो, कितने आपने उनको इंडिविजुअल को आपने काउंसल दिया, यहाँ पे हितग्राही की संख्या आएगी, ध्यान दीजिए कितने हितग्राही को आपने पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया, इन्वायरमेंट हाइजीन के बताया, डाइट काउंसलिंग के बारे में बताया, उनकी संख्या यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। दूसरे नंबर काउंसलिंग में आप देखेंगे तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी है। टोटल नंबर इंडिविजुअल काउंसल ऑन न्यूट्रिशन, पोषण के संबंध में कितने लोगों को काउंसलिंग दिया गया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या, तो ये तमाम चीज़ें आपके काउंसलिंग के पार्ट में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसल ऑन सब्सटेंस एब्यूज़, इसके बारे में भी आपको जानकारी देना है। और सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन सर्विस जो है आरटीआई एसटीआई के संबंध में, उसके संबंध में आपको जो है जो काउंसलिंग आपको देनी है उसकी संख्या भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। उसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको देखना है सर्विस प्रोविज़न पार्ट आ जाता है, जहाँ पे आप वेलनेस, योगा, मेडिटेशन आपने सेशन किया है, वहाँ आयोजित किया है, तो वो जानकारियाँ यस और नो में होगा, तो ये आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको देनी होगी। दूसरा है इफ़ यस, यदि आपने सेशन योगा किया है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन वेलनेस योगा मेडिटेशन सेशन, कितने लोग उस योगा सेशन में भाग लिए, मेडिटेशन सेशन में भाग लिए, ये आपको जानकारी देना है। कितने लोगों का आपने हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग किया, कितने का डायबिटीज स्क्रीनिंग किया, कितने का ओरल कैंसर स्क्रीनिंग किया, कितने का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग किया, कितने का सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किया, कितने का कैटरेक्ट स्क्रीनिंग किया, कितने का टीबी स्क्रीनिंग किया, कितने का लेप्रोसी स्क्रीनिंग किया, कितने सेम बच्चों जो माल न्यूट्रिशन जो है कुपोषित बच्चे हैं, उनको अति कुपोषित बच्चे हैं उनका कितने का स्क्रीनिंग किया, कितने गर्भवती माताएं जो प्रेग्नेंट जो है जिनको इम्यूनाइजेशन के ड्यू लिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर इम्यूनाइज एज पर ड्यू लिस्ट के अनुसार कितने गर्भवती महिलाओं को आपने टीका लगाया, ड्यू लिस्ट के अनुसार कितने बच्चों का आपने टीकाकरण किया, कितने को जो है उनको कंट्रासेप्टिव सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज आपने दिया, कितने को ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आपने टेली कंसल्टेशन दिलाया, टोटल नंबर पेशेंट अवेल फ्री मेडिसिन कितने लोगों को आपने दिया, फ्री डायग्नोस्टिक कितने को दिया, और टोटल फुटफॉल कितना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है टोटल फुटफॉल की बात की गई है, कितने लोग आपकी संस्था में एज ए ओपीडी उपस्थित रहे, वो जानकारी यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टोटल इंडिविजुअल एवेल्ड आयुष कंसल्टेशन, जो आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धार्थ, होम्योपैथी जो है, ये जो आयुष का कंसल्टेशन कितने लोगों को मिला, ये जानकारी भी आपको यहाँ पे देनी है। नंबर ऑफ टेस्टिंग फॉर फूड एडल्टरेशन यूजिंग फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स का उपयोग कितने जो है उसने किया, डिग्निटरी अटेंडिंग हेल्थ मेला, यहाँ जो बातें की गई है ये हेल्थ मेला में जो जनप्रतिनिधि है वो कौन कौन अटेंड किए थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कोई मिनिस्टर आए हैं, कोई सांसद महोदय आए हैं, कोई विधायक आए हैं, कोई सरपंच हैं, कोई कमिश्नर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सिविल सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर है, या अन्य कोई हैं। अगर अदर करेंगे तो भी आपको यहाँ पे नाम देना है, अगर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर करेंगे तो भी नाम देना। तो कहने का तात्पर्य यह है जो भी आपके यहाँ डिग्नेटरी जो यहाँ आएंगे उस मेला में, उनका आपको यहाँ पे जानकारी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे एमपी हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनका नाम आपको डाल करके आपको सेव करना है। तो ये एक जानकारी है, उस मेला के अंत में आपको ये रिपोर्ट करना होगा। बेसिकली ये रिपोर्ट आपको मेला में आपके जो गतिविधियां संपन्न हो जाएंगी उसके बाद आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो सभी जितने भी एचडब्ल्यूसी में कार्यरत हैं
वो इस प्रकार से पहले से ही एक रजिस्टर या इस प्रकार से एक चेक लिस्ट बना लें, जिसमें आपको मेला के अंत में, मेला कंडक्ट होने के बाद आपको एक लिस्ट में आप कंपाइल कर लें और उसकी पूरी जानकारी जो है आप मेला के अंत में आपको इसको करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये जो हेल्थ मेला की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आइए, एक और ऑप्शन नया जुड़ा हुआ है जो कि आयुष्मान ग्राम या वार्ड सभा की प्लानिंग करने के लिए है। बिल्कुल सेम है जैसे कि मेला का हमने प्लानिंग किया था, पर इसमें ये अंतर है कि इसमें पहले से ही आपको डिफाइन करना होगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, जैसे आज मैं 16 सितंबर करता हूँ, कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, मान लीजिए मैं 50 का रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक ऑब्लिक वार्ड की जानकारी आपको डाल करके सेव करना है। पहले मैं अपने हेल्थ मेला में देखा होगा आपने, केवल डेट और पार्टिसिपेंट की पूछ रहा था, पर यहाँ पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक की जानकारी भी मांगी जा रही है और सेव करना होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी जानकारी यहाँ पे डेट ऑफ ग्राम सभा कंडक्टेड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ग्राम पंचायत नेम और ब्लॉक, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके आयुष्मान ग्राम सभा या वार्ड सभा प्लानिंग लिस्ट में आपको दिखाई देगी। आइए थोड़ा सा हम रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के देखें कि रिपोर्ट में हमको हेल्थ मेला का रिपोर्ट किस तरह से दिखाई देगा। तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो अभी आप सभी हेल्थ मेला का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि हम सभी मिल करके उसी दिन जिस दिन मेला कंडक्ट हुआ उसी दिन हमको इसकी अंत में एंट्री कर देनी है, ताकि हमारे हेल्थ मेला का एंट्री पोर्टल में 100% हो। हमारी उपलब्धि भारत सरकार को पता चले कि आज आयुष्मान भाव कार्यक्रम के तहत हेल्थ मेला आयोजित कर कितने हितग्राहियों को हमने लाभान्वित किया है। ठीक है, आइए व्यू रिपोर्ट में जाते हैं। व्यू रिपोर्ट में आपने डेली एंट्री रिपोर्ट, सभी मंथली रिपोर्ट, वेलनेस एंट्री रिपोर्ट, ये तो आपने देखा था। आज हम बात करेंगे HWC हेल्थ मेला रिपोर्ट पर। HWC हेल्थ मेला रिपोर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको डेट, जो अब हेल्थ मेला कंडक्टेड का डेट आ जाएगा, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनोरेटेड और इम्पेनल्ड, कितने जो इम्पेनल थे उस मेला के दिन, वो आपके पास संख्या आ जाएगी। आपके पास इधर एक्शन बटन आपको दिया गया है। यहाँ पे एक्शन बटन में जा कर के 2 कार्य कर सकते हैं। पहले तो आप व्यू डिटेल कर सकते हैं, मतलब पूरी जो हेल्थ मेला की एंट्री रिपोर्ट को आप पूरा देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन आपके उस मेला में आए थे, उनकी एंट्री हुई, कितने फुटफॉल थे, कितने आपने किस प्रकार की सर्विसेज दिए हैं, जो हमने पहले एंट्री फॉर्म में बताया था, वो तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम एडिट बटन पे जाएंगे। जैसे ही एडिट बटन पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उस संस्था का डिटेल आ जाता है, वो कौन सा संस्था है, कौन से वो UPSC है, कौन सा सेंटर है, कौन से डेट का डाटा एंट्री हुआ है, और उसके बाद जो भी डेटा एंट्री आपको लगता है कि कोई डेटा एंट्री गलत हो गई है तो आप उस डेटा एंट्री को जा करके आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी और आसानी से ये ट्रैक भी हो सकता है। ठीक है, और ये करेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री हो गई तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। यहाँ पे सेव एंड अपडेट बटन दिया गया है, जहाँ पर जा कर के आप डाटा को सेव एंड अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि HWC मेला एंट्री रिपोर्ट में आप 100% डेटा की एंट्री सही तरीके से करें। अपने रिपोर्ट को आप अवलोकन कर लें, एडिट की ज़रूरत है तो एडिट भी कर लें और सही जानकारी जो है पोर्टल में आप एंट्री करें। उसी प्रकार आयुष्मान सभा और जो ग्राम सभा की जो बात है उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे डाउन द लाइन आ जाएगी, जिस आसानी से आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें बताया है। पहले तो हेल्थ मेला की प्लानिंग की बात की, हेल्थ मेला एंट्री की बात की, और साथ ही साथ
रिपोर्टिंग की बात की, जिसमें हेल्थ मेला रिपोर्ट देख पाएंगे और आयुष्मान ग्राम सभा और आयुष्मान वार्ड सभा का जो प्लानिंग होगा उसकी भी रिपोर्टिंग आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये HWC पोर्टल में आपको हेल्थ मेला की एंट्री करनी है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप आसानी से अपने लॉगिन आईडी का उपयोग करके हेल्थ मेला की प्लानिंग और हेल्थ मेला की एंट्री और हेल्थ मेला का रिपोर्ट आसानी से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो बनिए इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे आप आइए, आगे लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए, ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिल करके एक बेहतर स्वास्थ्य की बात कर पाएं, देश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएं। हम सब मिल करके ही कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि हम गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। तो बनिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।